हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग के जो आज ही आया है। तो व्लॉग के स्वागत करते हैं कुछ कमेंट से। चालू अपी आप बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी जब आपने अबाया के ऊपर जो जींस के ऊपर इसने अबाया पहना था उसके बारे में बात की है। बीबी के पैसों पर मज़े सनी कर रहा है, क्या बीवी है रे। तो बेसिकली जो ये थार का कंसेप्ट था इसके ऊपर ही इन्होंने टोंट मारा है। अर्लियर आई यूज टू लाइक हर व्लॉग बट नाउ आई रियलाइज सबा इज नॉट इनोसेंट एज सी डिपिक्ट हर सेल्फ एंड सी इज ओनली फोकस्ड ऑन हर पेरेंट्स बट नेवर टुवर्ड्स इन लॉज। सी पोर्ट्रेट हर सेल्फ टू बी एन चब्बी बबी गर्ल बट सॉरी टू से इट रियली लुक लाइक अभी वो दिखती नहीं है जैसी वो दिखा रही है। सनी को कार चाहिए थी तो उसे अर्न कर लेना चाहिए, भी अपनी मेहनत की कमाई से लाए, इनका कहना ये है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इन्होंने आगे लिखा कि वो अपनी कमाई से लेके आए, कार ले सकते हो, हर 6 महीने में रिनोवेशन करवा सकते हो। इसके बारे में लिखा है इन्होंने, आप इतना डबल फेस मत दिखाओ, पब्लिक को देखने वाले लोग उल्लू नहीं हैं। हाँ जी, यही बात हम उठाते हैं कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सनी को सबा के साथ थार फ्री 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 फ्री। हाँ जी, ये बढ़िया था, ये मस्त था जिसने भी लिखा है। थारी क्यों, उसके साथ रेस्टोरेंट भी फ्री, उसके साथ बहुत सारे ज़मीन प्लॉट फ्री और उसके साथ ऐशोआराम की ज़िंदगी भी फ्री। यार तुम पागल हो क्या, घर की सफाई तुमसे होती नहीं है और हर 6 महीने में आपको चेंजेस करवाने हैं। इतने ही फालतू पैसे हैं तो किसी की हेल्प कर दो। समझ आई सनी सबा जी। तो चलिए अब सबसे पहले तो अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अपनी प्यारी प्यारी सी ओपिनियन जो भी इस पॉडकास्ट से रिलेटिव है, अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते, किसी टॉपिक से एग्री नहीं करते, उसके बारे में ज़रूर कमेंट लिख के जाए कीजिए। अब व्लॉग की शुरुआत होती है सनी के स्पा से। हाँ जी, तो कल तभी ये ज्ञान दिया जा रहा था कि मैं खुश हूँ, मेरी सबा बहुत अच्छी है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है, क्योंकि वो आपको स्पा जो करवा के दे रही है ना, थार जो ला के दे रही है, रेस्टोरेंट जो खोल के दे रही है, ये सब आपको मोधा में कहाँ मिलता। खुद की मेहनत के पैसे होते। आप बाल कटवाते हुए ना किसी अच्छे से सैलून में 100 बार सोचते। आप वहाँ मोधा की गलियों में जनाई की दुकान होती है ना, वहीं से बाल कटवाते जो आप 40-50 रुपये में कटते हैं या 100 रुपये में। तो आपका जो स्टैंडर्ड अप हुआ ना, ये सबा की वजह से हुआ, इसलिए आपको उसकी चप्पल चाटनी पड़ रही है। मैं नहीं कहूँगी कि चापलूसी करनी पड़ रही है, चप्पलों को चाटना पड़ रहा है। तभी आप अपने पेरेंट्स को, बूढ़े बुजुर्ग को सोच के देखो यार, उनकी कितनी एज होगी, एकदम से उनको हल्का सा फीवर भी आ गया, चलो मान ले, मैं कुछ बड़ा कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ भी हो जाए तो उनको उनके आगे पीछे कौन है, एक बेटा ही था, बेटी जो है वो भी बाहर रहती है, बेटा बाहर रहता है, क्या ये काम वहाँ नहीं हो सकता था। और चलो ना भी होए, क्या सबा महीने 2 महीने के लिए अकेली अकेली बिना सनी के वहाँ नहीं रह सकती अपने ससुराल में, कि चलो तुम अपना, तुम्हारा काम है, होते हैं यार आदमियों के बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तुम यहाँ कमा लो और मैं महीना 2 महीना अपने उनके यहाँ रह आती हूँ, ताकि वो भी मेरे को समझे और मैं भी उनको समझ लूँ, ताकि फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अब तक वो मेरे साथ आने को राज़ी हो जाए। क्योंकि वो ग्रोथ भी तो चाहिए ना एक रिलेशनशिप में, वो कंफर्टेबल लेवल भी चाहिए। तो क्या इसने ये कभी सोचा है इस चीज़ में इसकी मैच्योरिटी कहाँ चली जाती है, इस चीज़ में ये अच्छे वाइफ और अच्छे जो बहू है खानदान की वो क्यों नहीं बनती। सिर्फ बातों से, सिर्फ उनको 2 बक्से दिलवाने से, 2 कपड़े दिलवाने से अच्छी बहू हो जाती क्या। या सनी आपको स्पा मिल रहे हैं, बढ़िया बड़े से आपको टूर मिल रहे हैं, इस वजह से। फिर जो ये डेली का जिम नाटक हो रहा है, अभी जिम राग तेरा बहुत हो चुका है, हमको पता लग चुका है कि आप डेली जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पर आप उस पर ध्यान दीजिए ना यार। आप इतनी दूर से जिम जाते हो ये सोचकर कि मेरे को जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेरे को अपना रूटीन सेट करना है, एक लेवल पे लेके जानी है अपनी बॉडी को। वहाँ पर आप ये सोचोगे इस एंगल से मेरा अच्छा नहीं आ रहा, बैक इससे नहीं अच्छा आ रहा, फ्रंट इससे नहीं अच्छा आ रहा, फ़ोटो निकालो, वीडियो निकालो, अपलोड करनी है, लोगों को दिखानी है, क्यों ही दिखाना, क्यों ही दिखाना। अगर आपको कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, आप व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती, आपके कल के डायलॉग थे, तो ये सब भी दिखावा क्यों करना। आपको फ़र्क पड़ेगा ना कि 2 दिन आपको आपने फ़ोटो नहीं लगाई तो लोग आपको लताड़ेंगे कि ख़त्म हो गया जिम, क्योंकि आपने प्रीवियस जो आपने दिखाया है उस टाइम में आपने ये दिखा दिया, आपकी एक इमेज बन चुकी है कि आप ऐसा ही करती हो। अगर आप ऐसा नहीं करती तो लोग नहीं सवाल उठाते, तो आपने ही मौका दिया। अब ये जिम से आई है, सीधा प्रोटीन पीने लगी उन्हीं गंदे कपड़ों में, और सेम ही इसने वही खाना खा लिया और कह रही थी, लेक्चर दे रही थी कि वेज लोगों के लिए भी खाना है, जो वेज लोग होते हैं ना, प्योर वेजिटेरियन,
वो उस बर्तन में भी ना खाना पसंद नहीं करते जिसमें एक टाइम का मांस पक चुका है या एक बार भी पक चुका है। तो ये थोड़ा सा एक अलग मुद्दा हो जाता है, लोगों से आपको डांट ना पड़े, ये कट कर दो। उन्हीं कपड़ों में इसने प्रोटीन पी लिया, उन्हीं कपड़ों में इस महारानी ने खाना खा लिया। गंदे पसीने के जिम के बहुत गंदे कपड़े होते हैं, उन पे जम्स लगे होते हैं। आपका एक छोटा सा भतीजा है रूहान, वो आपके आसपास खेलता है। जो बच्चे होते हैं ना सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन जल्दी इन चीज़ों को कैचअप कर लेती है, उनके बीमार होने के खतरे बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा वहाँ 100 बीमार है, यहाँ आप ऐसे करोगी तो वो उस बच्ची की यार हेल्थ पे फिर फर्क पड़ने लग जाएगा। पर इन लोगों को है ही नहीं, वो मेच्योरिटी है ही नहीं, तभी तो कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप आओ जिम से, फ्रेश हो, कपड़े चेंज करो। फ्रेश होने के नाम पर चलो आप नहीं नहा सकती, हाथ मुंह धो लो, कपड़े को चेंज कर लो, फिर खाना खाओ, प्रोटीन खा लो। इतनी क्या भूख लगी, और जब आपसे कंट्रोल ही नहीं होता बहन, तो मत जाया करो जिम, मत जाया करो। क्यों कष्ट देना अपनी बॉडी को? क्योंकि अगर हम कष्ट देकर अपनी बॉडी को कुछ करते हैं ना, एक्सरसाइज हो, योगा हो, तो वो लगता नहीं है, फिर वो अंदर से ना कुड़न होती है। कोई भी काम करो खुशी से करो, कि जिसमें आपको एक अच्छा लगे, आनंद आ रहा है, अभी हाँ मेरे को करना है, मन से करना है, तो उसमें अलग ही खुशी होगी और वो चेहरे पे भी दिखता है। अब इसने गिरी हुई हरकत दोबारा से की, जीन्स के ऊपर, और उन्हीं जिम के कपड़ों के, गंदे कपड़ों के ऊपर इसने अबाया पहना। आज इसको इसकी मुस्लिम ऑडियंस ही कुछ नहीं कहेगी। जो यहाँ फालतू गिरी में आके कमेंट करके जाते हैं आपके लोग बेकार है, मत देखा करो मेरे लोग, मत देखा करो मेरा रिव्यू, मत देखा करो। जिसको दिक्कत है मैं बोलूँगी भाई, मेरी जुबान है, मेरा चलन है, मेरी वीडियो है, मैं बोलूँगी अपनी वीडियो में जो मेरे को बोलना को बोलूँगी। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए, पर फालतू कमेंट मेरे पर्सनल चीज़ों पर मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखाती हूँ। तो आप मेरे को ना जज करें बिना देखे, बिना सोचे समझे, है ना। तो इसने ये पहना है, क्या ये अच्छी बात थी? फ्रेंड्स, आप सभी को तो मेरी हिजाब स्टोरी की पता होगी। एक तो ना हम अपना टकलापन छुपाने के लिए हमने हिजाब डाला था, फिर हम वेस्टर्न वेयर के जितने भी कपड़े होते हैं, जीन्स हो चाहे कुछ हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिम के कपड़े हम उनके ऊपर भी हिजाब डाल लेते हैं, अबाया डाल लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो तो है ना, हमें सोते सोते हुए ना शायद नींद में वीडियो बना दिया था कि हम वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर अबाया नहीं पहनेंगे, अच्छे कपड़े के ऊपर हम निकाल दे। जो लड़की होती है वो ऐसा करती हैं, अपने लड़कियों को डिग्रेड कर दिया था और अपने आप को सुपीरियर दिखाया था। और आपसे ज़्यादा गिरी हुई लड़की कोई नहीं है। और मुस्लिम ऑडियंस इसको प्यार करती है, जिस मुस्लिम ऑडियंस को इसने लताड़ा था डिग्रेड करके कि आप लोग ऐसा करते हैं। अब इस ये ऊपर गए, इसने दिखाया रूम का भी रेनोवेशन हो रहा है। आपने तो कहा था कि बार होल को हो रहा है, ये तो आपने अभी 6 महीने पहले आपके राजा जी गुटका किंग ने ही अपनी सुपेरियंस करके ये सारा किया था ना, दोनों कमरों का सेट। जब आपके फादर इन लॉ शायद, और वो हज करके आ रहे थे, तो आपने कहा था कि वो यहाँ रुकेंगे और हम दोनों कमरों को अच्छे से सेटअप करते हैं। तो ये तो तब हुए थे, यानी इनको तब 6 महीने भी नहीं हुए, इनको भी तोड़ फोड़ दिया और कह रहे डेल्टा वाले घर में चले जाएगा। भाई आपके पास हद से ज़्यादा पैसा हो चुका है, आपको उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों देना आपको वहाँ, क्यों वहाँ पर रूम सेटअप करने हैं? क्या आप वहाँ जाके रहोगी? नहीं रहोगी, तो फिर फालतू में क्यों आपने पैसा वेस्ट किया? और इतना ही पैसा है तो किसी गरीब की पढ़ाई पर लगा दीजिए। आप 10-15 लड़कियों को मदरसे में जो फ्री लड़कियाँ उनके लिए काम कर दीजिए, एक लड़की की शादी कर दीजिए जो नहीं कर सकती, किसी का घर बनवा दीजिए, किसी को छोटे मोटे गिफ्ट दे दीजिए। तो ये सब कर दीजिए ना, किसी लड़की का कन्यादान कर दीजिए, आपके यहाँ जो भी सिस्टम होगा वो कर दीजिए, अगर आपके पास इतना है। ये हर 6 महीने में बेड किसका बदलता है? हमारे यहाँ तो मम्मी की शादी का भी बेड रखा हुआ है और अच्छा चल रहा है भाई, सच में अच्छा चल रहा है। अभी तक वो सारी चीज़ें ना अच्छी चल रही है। अब आप में से कितने लोग होंगे जो हर 6 महीने में बेड चेंज कर रहे हैं, हर 6 महीने में घर की रसोई बनवा रहे हैं, हर 6 महीने में हर खर्चा हो रहा है? भाई सोच समझ के कर लो ना, तुम एक बार ही डिसाइड कर लो। अब तुम्हारा है 3 BHK, उसको वो महल तो है नहीं भाई, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। एक बार बैठ के डिसाइड कर ली ये चीज़ चाहिए, और जितनी चाहिए थी वो तो है तुम्हारे यहाँ। तुम ही कहते हो ना हम मिडिल क्लास से, हमने तो बॉर्नविटा तक नहीं खाया, तो इतना अच्छा घर था, आपके कबर्ड थे, अच्छा सा सारा घर था, इतना बढ़िया वाला कि ज़बरदस्त। हम तो ऐसा वाला ड्रीम होता है हमारा घर, आपके पास है, आपको कदर ही नहीं है भाई। उसको रेनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, और वो भी डेली बेस पे। डेली बेस पे घरों में झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, डस्टिंग होती है, रसोई का साफ़ सफाई होती है, और साल में 1 से 2 बार डीप क्लीनिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ अब दिवाली आने वाली है, जैसे श्राद्ध चली हो, श्राद्ध के बाद सारी लेडीज़ नवरात्रों से पहले या नवरात्रों के बाद
लग जाती है इस काम में कि डीप क्लीनिंग करनी है, एक एक कोना को साफ़ करना, हर एक चीज़ को साफ़ होती है। तो एक बार डीप क्लीनिंग होती है, कोई पेंट भी करवा लेता है, जिस हिसाब से जिसका ब्योत होता है भी कर लेता है। और हर रोज़ झाड़ू पोछा सफाई डस्टिंग हर एक चीज़ की, बेड की हो ड्रेसिंग टेबल की हो, हर चीज़ की सफाई होती है। ऐसे ही घर को रखा जाता है, कचरे और कबाड़े की तरह नहीं रखा जाता। ऐसे तो महीने में रेनोवेशन करवा लो तब भी वही का। अब ये मैंने दोबारा से लगाया कि आप देखना, ये जब बाहर गए थे जींस के ऊपर इसने दोबारा से अबाया पहना, तो क्या ये अपने अबाया को अपने धर्म को इज्जत दे रही है? हम आप लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इनके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, पॉजिटिव सा इनके व्लॉग का रिव्यू करें। भाई जो चीज़ अच्छी होगी वो अच्छी भी अप्रिशिएट की जाएगी, बुरी होगी तो वो बुरी ही बताई जाएगी। क्या कहीं से ये अच्छा था जींस के ऊपर अबाया डालना? और अगर अच्छा था तो इसके ही बोल बच्चे नहीं, मैंने अपने एक शॉर्ट में वीडियो डाला हुआ है जहाँ पर इसकी आवाज़ है, आप देखना। इसने खुलकर कहा था कि मैं वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर कभी भी हिजाब को नहीं पहनूंगी, उससे हिजाब की बेइज्जती होती है, अपमान होता है। तो आप अपमान कर रही हो या आप गजनी बन चुकी हैं जो आपको याद नहीं है? बस कर जाएगा है ना, इतना झूठ नहीं बोलते। अगर तेरे से नहीं हो रहा तो उसको इज्जत से उतार दे, कुछ भी बहाना मार के कि भगवान मेरे से नहीं हो रहा, जो भी आपका होता है मेरे को माफ़ करो। पर ये ड्रामा क्यों करना? फिर भैया जो गए थे प्रमोशन के लिए, वहाँ से भूखे नंगों की तरह, सीरियसली भूखे नंगों की तरह वहाँ से पानी की बोतल तक इन्होंने मांग ली और रास्ते में फिर खाना खा रहे हैं। मतलब यार कहीं पर आपका दीन ईमान है नहीं क्या? देने वाला कंसेप्ट आपके है ही नहीं ब्लड में, ना आपकी अम्मी में ना आप में, कहीं पर भी देने वाला ईमान तो है ही नहीं। आपके हाथ से 1 रुपया भी नहीं छूटता कहीं पर भी। कहीं तो देना सीखो, पानी जूस सब कलेक्ट करके ले आए, ऐसे खुश हो जाते हैं यार भूखे नंगों वाले। इतना पैसा हर 6 महीने में आपका रेनोवेशन हो रहा है, आपको गाड़ियाँ चाहिए थार वाली, आपको इतनी बिल्डिंग चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, पर देने वाली नीयत तो है ही नहीं। और जिसका देने वाला ईमान ना हो ना, वो कितना भी पैसा कमा ले शांति नहीं होती, और कुछ ना कुछ भगवान कमी रख देता है। और आपको तो अब तक की सबसे बड़ी कमी रखी हुई है, ना आपका शरीर अच्छा है और ना ही हेल्थ सॉरी जो भी आपको चाहिए। वहाँ भी एक कार में खाना खा रही है और फिर ये गए थार देखने। अब सच में यार आप देखना इनका फेस कितना ग्लो था यार सनी के फेस पर, क्योंकि उसकी मनपसंद चीज़ थी। और डबल चीज़ होगी भाई, सनरूफ भी होगी और थार की थार होगी, तो उसका तो दिल था ले ले, पर चलती नहीं ना इंसान की। पैसा पैसा तो सबा देगी, पैसा तो है नहीं, निठल्ले आदमी के पास जीरो चवन्नी भी नहीं है। भाई बोलेगा तो तब ना इंसान कि 50-50 लगा ले फिर भी चल जाए, कि 50 तेरा 50 मेरा, भाई थोड़े पैसों की ज़रूरत है यहाँ पे, मेरी सपोर्ट कर दे भाई, तू मेरी वाइफ है। ऐसा तो है नहीं, अब देना तो उसको ही है, तो चलेगी तो उसकी ही है ना, उस हिसाब से। पर उसके देखना यार कितना खुश था, कैसे बता रहा था यार सफाई तो करनी पड़ेगी, साफ तो रखना पड़ेगा ना, वाइट है तो घर को नहीं साफ रखना पड़ता क्या? आपने वहाँ नहीं बोला? क्या आपने होटल को नहीं साफ रखना पड़ता कि होटल की आपने महीने में डीप क्लीनिंग करवा दी है, 6 महीने में रेनोवेशन हो रहा है, गाड़ी जो आपकी पुरानी अगर ख़राब हो चुकी है थोड़ी बहुत ही तो उसका भी साफ़ सफाई करवाइए, उसको भी रेनोवेट कराइए, कोई पुर्जे है वो डलवाइए, उसको क्यों बदलना आपको? हाँ, कल को 6 महीने बाद अगर वाइफ को कुछ पुर्जा हिल जाए दिमाग का शरीर का, उसको भी बदल दोगे? ठीक करवाओगे ना? जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से बरतो। अगर आपको 6 महीने में हर चीज़ करवानी है तो फिर ये मत दिखाओ ना मिडिल क्लास है, हमारे पास ये नहीं था, अब तो है ना। भाई मेरे को ये बंदे सबसे बुरे लगते हैं जो ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास नहीं था। प्रेजेंट की बात करो ना, फ्यूचर की बात करो कि हमने ये करना, और ना पास्ट की। प्रेजेंट पे जियो ना, कि आपके पास आज की डेट में क्या है, क्योंकि आज की डेट में तो इतना है ना कि आज आप महीने भर के लिए व्लॉग नहीं बनाओ ना तो अच्छे से अच्छा खाना खा सकती हो, अच्छी से अच्छी चीज़ पहन सकती हो, अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद सकती हो, और पूरे वर्ल्ड का टूर भी ले सकती हो। तो इन चारों के अलावा आपको क्या ही रह जाएगा यार? लोगों की ख्वाहिश होती है अच्छा खाओ अच्छा पियो और अच्छा घूमो, और अच्छा खाने के नाम पर हेल्दी खाना होती है, ये नहीं है बाहर का खाना। पहले इन्होंने गाड़ी में खाया, फिर इन्होंने यहाँ खाया, और ये सोच रहे कि हम अच्छा खिला रहे हैं। मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ, अगर आपकी मम्मी को कोई दिक्कत है ना और आप बाहर का खिलवा रहे हो तो यानी आप उसको जहर दे रहे हो। एक बच्चा अपनी माँ को जहर दे रहा है और खुश होती है, ये अपनी मम्मी को दिखाती कि हम अम्मी को बाहर लेके जाते हैं, उसको घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं। भाई एक तो वो ना थक जाएगी, इस एज में थकावट हो जाती है, ज़्यादा वो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, तो हर जगह उनको बैठने का स्पेस चाहिए। फिर अगर आप उनको बाहर का खिलाओगे ना, सच में यार उसके आप 2-4 साल बाद देखना बिल्कुल वो जाम हो जाएंगी हर चीज़। क्योंकि एक जैसा आप खाओगे ना, सात्विक भोजन खाओगे तो आपका दिमाग वैसा चलेगा, तामसिक भोजन खाओगे ना डेली डेली तो वही दिमाग में आएंगी सारी चीज़ें।
फिर इसने ये दिखाया कि रूहान आया है और हम उसको ये पिक ले रही थी कूल दिखने के लिए कि हाँ उनसे भी हमारा बॉन्ड है। भाई वो आया है, कैमरे को साइड में रख, तेरा व्लॉग बनता रहेगा, उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ताकि इन फ्यूचर उनको याद करके तेरे फेस पे एक स्माइल आए। पर नहीं, इनको व्लॉगिंग बनानी है। और लास्ट में इन्होंने जो ज्ञान दिया है, अब इस पर बात कर लेते हैं कि कौन सी थार लेनी चाहिए, कार लेनी चाहिए। असल में क्या है कि अब ये कमेंट पढ़ेगी और इन्होंने फाइनल ऑर्डर छोड़ रखा होगा कि हम आपको बताएंगे। जैसे कमेंट होंगे वैसे ही अब इनकी कंडीशन होगी। अगर आप कहोगे थार ले लो, थार ले लो, आपके हस्बैंड की पसंद है ये है, तो ये थार पे क्लिक कर देंगे। अगर इन्होंने देखा कि 50+ या 50 से ज़्यादा या 50 के अराउंड नेगेटिव कमेंट आ गए, कह दिया लोगों ने कि नहीं आपको नहीं लेनी, तो ये नहीं लेंगे। और ये क्या कहेंगे कि नहीं, हाँ सनी बहुत सपोर्टिव है, वो भी फैमिली को साथ लेकर चलता है, ज्ञान पूरा देंगे ये, और फिर ये वही कार लेंगे, है ना। तो ये उन पे डिपेंड करेगा जो इनके कमेंट करने वाले। और मैंने जितने भी आपको कमेंट दिखा दिए अभी तक, तो इनको गालियाँ ही पड़ी है, तो ये थार नहीं लेंगे। अब इनका 15-20 दिन का या महीने भर का आगे के टारगेट क्या आएंगे कि डेली डेली रेनोवेशन के नाम पर चीज़ें मार्केट में लेने जाएंगे, कलर डिसाइड करने जाएंगे, आइटम डिसाइड करने जाएंगे, यहाँ कौन सी चीज़ होगी, यहाँ कौन सी चीज़ होगी। फिर एक एक रूम का होम टूर देंगे, यहाँ ये बनाया हमने, यहाँ ये बनाया। क्योंकि इनके पास कंटेंट के नाम पर क्या होता है। अब मैं डेली बात करती हूँ कि सबा के कंटेंट में होता क्या, कोई दम तो हो, कोई चीज़ तो हो इनके। बाहर खाना, अब खाना खाना दिखाएंगे, बाहर घूमना फिरना, घूमने फिरने की अब ये डेली दिखाती नहीं है, तो क्या कर देती है, रेस्टोरेंट पर विजिट कर देती है, खाने के नाम पर ये चली जाती है कहीं ना कहीं। और अब इसको बाहर जाना है तो बाहर डेली डेली शॉपिंग दिखाएगी 3-4 दिन लगातार, तो धमकियाँ मिलेंगी, लोग इसको फिर पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या करती है, अब ये रेनोवेशन का काम छेड़ देती है 3-4 महीने में। 1 महीना इसका ऐसे निकल जाता है, पहले चीज़ें खरीद के लाएगी हर चीज़, फिर दिखाएगी, फिर व्लॉग शूट करेगी, फिर हमें होम टूर देगी एक एक चीज़ का, फिर ये पूरा होम टूर देगी, फिर ये डेल्टा वाले घर का होम टूर देगी कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ एडजस्टमेंट हुई है। तो इसका व्लॉग निकल जाता है, यही इसके व्लॉग में होता है और यही हमें दिखाती रहती है कुछ। चलिए भाई, इसी के साथ मैं इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर और चैनल को यार सब्सक्राइब प्लीज़ यार कर लो। चलिए बाय बाय।